के अच्छा से रखले रही। हमार भैया गोड़ डोला लगा, हमार भैया बहुत पूजा करला बिहानी नहा धो के। मनवा में पड़ेगा ना बस के पड़े सब न सुन ले। अच्छा करवा चौथ अभी आठ दीपावली पूजन गोवर्धन पूजा भैया दूज व्रत कथा है। करवा चौथ यह व्रत अति प्राचीन है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व का है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनी व्रत को अपने सुहागपति के दीर्घायु के लिए रखती है। कहा जाता है कि पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष को चंद्रोदयदशी चतुर्थी के दिन किया जाता है। व्रत की विधि है। सनातन धर्म के अनुसार कर्क चतुर्थी अर्थात करवा चौथ कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह बहुत श्रेष्ठ व्रत है। स्त्रियां इस व्रत को पति के दीर्घाजीवी होने के लिए करती हैं। इस दिन सुहागिन स्त्रियां चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ को पति के अनेक रूप मनाए जाते हैं तथा सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बछुआ, ये सब मावर आदि साथ साथ दूध देने वाली गाय, कलवा बेचने वाली कुम्हारी, मावर लगाने वाली मनाई, नाइन चूड़ी पहनाने वाली मनिहारी, 7 भाई और उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना चाहिए कि रात्रि को जब चंद्रमा निकल जाए तब उसे अर्घ देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी पूजा करनी चाहिए। नोट करवा चौथ चित्र बाजार से। करवा चौथ का व्रत कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि बहन आओ भोजन करें। बहन बोली कि आज करवा चौथ का व्रत है, चाँद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चाँद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने छलनी लेकर उसे ढका और नकली चाँद दिखाकर बहन से कहने लगे कि चल चाँद उग गया है, अर्घ दे ले। बहन अपनी भाभीियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दो। तो भाभीियों ने बोली तुम्हारा चाँद उगा होगा, हमारा चाँद रात को उगेगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ देखकर दे दिया तो खाने में लगी तो पहले गिलास उसके बाल आ गया, दूसरे में गिलास कंकड़ आया, तीसरा में किया तो उसे ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने तब लड़की को विदा किया और कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसके पांव लगना और कोई सुहाग का आशीष दे तो उसे पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना। बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में भी मिला, उसे आशीष दी। तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। वह जब ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके पाँव लगी तो उसने कहा कि सुहागी रहो सपूती। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा कि पति धरती पर पड़ा है, तो वह अपने पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी को हाथ बची कुची रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते में सगीर मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली कि माता आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरी उजाड़ करोगी, आपको मेरी सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत बैसाख जेठ आषाढ़ की श्रावण भादो सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कल कार्तिक की चौथ नाराज है, उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है।
वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पाँव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वो भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चाँद उगनी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर वह चौथ माता को देखकर अपने पाँव पकड़कर गिराने लगी, उसके पाँव पकड़ गिराने लगी। और चौथ माता मेरी सुहाग तुम्हारे हाथों में है, आप ही मुझे सुहागिन करे। तो माता बोली पापी हत्यारी मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठ गई। तब तक बोली कि जो मुझसे भूल हुई है उसे क्षमा कर दो, आप भूल नहीं करूँगी। चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों में काजल, नाखूनों में से मेहंदी और टीके में से रोली लेकर उंगली से उसके आदमी पर छींटा दिया। तो वह उठकर बैठ गया और बोला कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए। अब जाकर चौथ माता ने मेरी सुहाग लौटाया। तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने बैठ गए। नीचे से दासी आई, उसने कहा, दोनों ने चौपड़ पासे से देखकर बोला कि उसने सासू माँ की जाकर बताया कि तब सारे गांव में यह बात प्रसिद्ध हो गई। तब से सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल हो रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागिन रखे। यही करवा चौथ का उपवास की सनातन महिमा है। करवा चौथ व्रत कथा तू। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे गांव में रहती थी। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी चौथ के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई तो उसने मगर को कच्चे धागे से बांध लिया। तो मगर को बांध कर वह यमराज से यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान मगरमच्छ मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा कि यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए और उस प्रतिव्रता स्त्री करवा के साथ जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा की पति को दीर्घायु प्रदान की। उसी दिन यह करवा चौथ मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे सबके पतियों का रक्षा करना। करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4 पूड़ी और थोड़ा सा हलवा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी, ब्लाउज और रुपए जितना चाहे रख लें। उस थाली के चारों ओर रोली चावल के हाथ में फेरों में अपनी सासू माँ के पांव लगकर उन्हें दे। उसने बाद में 13 ब्राह्मणों को भोजन कराओ, दक्षिणा लेकर तथा टीका लगाकर उसे विदा करें। गणेश जी की कहानी। एक बुढ़िया थी, उसका एक बेटा और एक और बहू थी। वे बहुत गरीब थे। बुढ़िया माई हर रोज गणेश जी की पूजा करती थी। गणेश जी हर रोज बुढ़िया से कहते थे, बुढ़िया माई कुछ मांग ले। बुढ़िया कहती थी, मैं क्या मांगूं? तो गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ ले। तो बेटा बोला, माँ धन मांग ले। बहू से पूछे तो बहू बोली कि सासू माँ पोता मांग लेना। बुढ़िया ने सोचा कि दोनों अपने मतलब भी मांग रहे हैं, तो पड़ोसन से जाकर पूछूं। वह पड़ोसन से जाकर बोली कि गणेश जी मेरे बोले हैं कुछ मांग ले। तो पड़ोसन बोली, पगली क्यों तो धन मांगे, क्यों पोता मांगे, थोड़ी दिन की जिंदगी है, अपनी सुधा काया मांग ले। घर आकर बुढ़िया सोचने लगी, बेटा बहू की राजी हो उसकी भी माननी पड़ेगी। दूसरे दिन गणेश जी आए। गणेश जी आए और बोले, बुढ़िया माई कुछ मांग। बुढ़िया ने कहा, मुझे सुंदर काया दे, सोने के कटोरे में पोते को दूध पीता देखूं, अमर सुहागन दे, निरोगी काया दे, भाई दे, भतीजे दे, सारा परिवार दे, सुख दे, मुझ दे। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई तूने तो मुझे ठग लिया, सब कुछ मांग लिया, आप जैसा बोला वैसा ही हो जाएगा। गणेश जी अनंत ध्यान हो गए और बुढ़िया माई
बुढ़िया माई ने यहाँ सब कुछ वैसा ही हो गया है, जैसे गणेश जी महाराज जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सब किसी को देना। अभी आठे अष्टमी व्रत का पूजन दीजिए। यह व्रत कार्तिक लगने अष्टमी को किया जाता है, जिस बार दीपावली होती है वही आठे उसे व्रत अलग अलग है का पूरा पड़ेगा ना। शिवार पड़ती जो स्त्रियाँ की करती है। अभी आठे दिन ठीक 7 दिन पूर्व उसी पड़ती है और स्त्रियाँ ही संतान होती है। बच्चों के माँ दिन भर व्रत रखे सायकाल दीवार के अष्टकोशन का भी रंग भर कर बनाए तथा सही बना हुआ। अवनी माता की कहानी। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी। दिवाली के पहले कार्तिक बदी अष्टमी सातों बहुएं अपनी इकलौती ननद के जंगल में जाकर खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहाँ जब स्वाई की मांग की तो मिट्टी खोदने समय ननद के हाथ से स्वाई का बच्चा मर गया। उससे स्वाई माता बहुत नाराज हो गई और बोली मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली तुम में से कोई अपना कोख बनवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बनवाने की इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि मगर मैं कोख नहीं बनवाई तो सासू भी नाराज होगी। यह सोचकर ननद ने बदले में छोटी भाभी को अपनी कोख बनवा ली। अब इसमें बाद में बिना जो बच्चा होगा 7 दिन का होकर मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा तुम सुरही गाय की सेवा करो। तो सुरही गाय स्वाई माता की भायली हैं, वह तेरी को खुलवा देगी। तब मैं तेरा बच्चा जिएगा। तब बहुत ही जल्दी उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे साफ सफाई करने आती। सुरही गाय सोचा रोज उठकर मेरी कौन सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब सवेरे उठी, कहा देखती हूँ साहूकार की बेटे की बहू से नीचे साफ सफाई कर रही है। गौ माता उसने बोली क्या मांगती है। साहूकार की बहू बोली कि स्वाई माता तुम्हारी भाईली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब तो गौ माता समुद्र पार साहूकार की बहू भाईली पास लेकर जले रास्ते में खड़ी धूप थी। सो वह दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए। थोड़ी देर में एक सांप आया। उसे पेड़ में गरुड़, पंखनी और एक बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दी या तो बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंख में आई तो वह खून देख साहूकार की बहू को चोट मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था। मैंने तो तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को करीब आया था। मैंने जितने तेरे बच्चे को रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पखनी बोली मांग तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पास स्वाई माता रहती हैं, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तो गरुड़ पंख ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्वाई माता के पास पहुंचा दिया। स्वाई माता उसको देखकर बोली आ बहन बहुत दिनों के बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जुए पड़ गई है। तुम्हारी सुरही कहने लगी साहूकार बहू उसने उसकी सारी जुए निकाल दी। इस स्वाई माता प्रसन्न होकर बोली तूने मेरे सिर के बहुत सलाई घेरी, इसलिए तो 7 बेटे और 7 बहू होगी। वह बोली कि तुम मेरे एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। स्वाई माता बोली कि वचन दिया है, वचन फिर से तो धोबी का खून का पोखरी हो। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख में तुम्हारे पास बंद पड़ी है। सुन स्वाई माता बोली तूने ठग लिया। जा तेरे घर में तुझे 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर अजमड़ करियो, 7 अयोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। यह लौटकर घर आई तो देखा 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं और खुश हो गई। अपने 7 अयोई बनाई और 7 अजमड़ किए और 7 कढ़ाई करी। शाम के समय जेठानी आपस में कहने लगी जल्दी जल्दी धूप पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके न रोने लगे। थोड़ी देर में उन्होंने बच्चों को कहा अपनी चाची घर जाकर देखो जाओ आओ अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर पूछा चाची तो कुछ मांग रही है। तब तो बजमन ने बोला सुनते ही जेठानियाँ थी सो मैं कोख करवा ली थी। अब स्वाई माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी। हे स्वाई माता जिस प्रकार साहूकार की बहू की कोख खोली उसी प्रकार हमारी कोख खोली। कटोरी में गेहूँ दाने देखो कहानी सुनी मिट्टी में हाथ नहीं डालना चाहिए। दीपावली
श्री महालक्ष्मी जी का पूजन। श्री लक्ष्मी जी की कहानी। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसी एक लड़की के उसने देखा कि लक्ष्मी जी उसी पकड़ उसी पीपल से निकला करती। एक दिन लक्ष्मी जी ने साहूकार को लड़की से बोली कि मैं तुझ पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तू मेरी सहेली बन जा। लड़की बोली, क्षमा कीजिए, मैं अपने माता पिता से पूछ कर बताऊँगी। उसके बाद वह माता पिता की आज्ञा लेकर पाकर श्री लक्ष्मी जी की सहेली बन गई। श्री महालक्ष्मी जी उससे बड़ा प्रेम करती थी। एक दिन लक्ष्मी जी उस लड़की को भोजन का निमंत्रण दिया। जब लड़की भोजन करने के लिए आई तो लक्ष्मी जी ने उसे सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाया, सोने की चौकी पर बैठाया, उससे बहुमूल्य वस्त्र ओढ़ने के लिए दिया। इसके बाद लक्ष्मी जी कहा कि मैं भी कल तुम्हारे यहाँ जिमने को आऊँगी। लड़की ने स्वीकार कर लिया और कहा, माता पिता से सब हाल कहकर सुनाया। तो सुनकर उन्हें माता पिता बहुत खुश हुए, परंतु लड़की उदास होकर बैठ गई। कारण उसने माता पिता बताया कि लक्ष्मी जी की वैभव बहुत है, मैं उन्हें कैसे संतुष्ट कर सकूँगी। उसके पिता ने कहा कि बेटी, गोबर को लीप कर जैसा भी बन पड़ सूखा श्राप और प्रेम सूखा सद्दर्द और प्रेम से खिला देना। यह बात पिता कहने भी नहीं पाया कि सहस में एक लड़की एक ही मन ढकी हुई और किसी रानी का न खोला हार न लखा हार वहीं पर डाल गई। यह देखकर साहूकार की लड़की परंतु बहुत प्रसन्न हो गई। उसने हार को थाली में डालकर अच्छे से ढककर रख दिया। तब तक श्री गणेश जी और लक्ष्मी जी वहाँ आए। लड़की ने सोने की चौकी पर बैठने को कहा। इस पर श्री महालक्ष्मी जी ने कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं, हम कैसे बैठें। बहुत आग्रह करने पर महालक्ष्मी जी और गणेश जी ने बड़े प्रेम से भोजन किया। लक्ष्मी और गणेश जी घर आने से साहूकार का घर सुख संपत्ति से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जिस प्रकार लड़की को दिया उसी प्रकार सभी घरों में सुख संपत्ति देना। चंद्रमा किसी का यह त्योहार कार्तिक शुक्ल में तिलक लगवाना तथा सूर्य भगवान के नाम पुत्र यमराज था। कन्या उन्नति संज्ञा रानी पति सूर्य को उदित किरणों पर उत्तरी ध्रुव प्रदेश में छाया बनकर रहने लगी। उसने छाया को ताप्ती नदी तथा शनिचर का जन्म हुआ। उसी छाया में अश्विनी कुमारों के जन्म बताया कि देवताओं के गायत्री भोजन माने जाते हैं। यम तथा यमुना से भी भाता हनुमान पकड़ खेत होकर एक नई नगरी बताई यमुनापुरी। यमपुरी में पापियों के जन्म देने के लिए काम भाई ने देखकर यमुना को गौ लेकर चली गई। मगर मिल न सके, फिर स्वयं को गोलोक गए और विश्वासघाट में और यमुना जी से भेंट हुई। भाई को देखते हुए यमुना ने हर्ष विभोर हुए स्वागत किया, भोजन कराए। प्रसन्न यम को वर मांगने के दौरान यमुना ने कहा, हे भैया, मैं आपसे ये वरदान मांगना चाहती हूँ कि मेरे जल में स्नान करने वाले सुंदर नारी यमपुरी में जाएं। उसमें बड़ा कठिन था कि यम ने ऐसा वर देने से यमपुरी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। अतः भाई को असमंजस में देखकर यमुना बोली, आप चिंता न करें, मुझे वरदान दे कि जो लोग आज के दिन बहन पर यहाँ भोजन करके मथुरा नगरी स्थित विश्राम घाट पर स्नान करे वह तुम्हारे लोक न जाए। इससे यमराज को स्वीकार किया। इस तिथि को जो भी सज्जन भाई बहन घर भोजन नहीं करेंगे उन्हें मैं बांध कर यमुनापुर ले जाऊंगी। तुम्हें तुम्हारे जब स्नान करने वाले स्वर्ग प्राप्त होगा। एक तभी से त्यौहार मनाया जाता है। आरती श्री गणेश जी को। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जगती पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मुझे की सवारी। अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बाजन को पुत्र देते निर्धन को माया। हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा,
लड्डूअन का भोग लगे संत करे सेवा, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोल पड़ा। उगल ना? हाँ उगल। चला देखा। जा। अकुर पराठी पोके.